तो अंसार साहब आप कितनी सीटें दे रहे हैं 543 में से? अब मैं कौन होता हूँ इनको सीटें देने वाला, लेकिन पर एक आपका अनुमान। अनुमान ये है कि भाजपा जो पिछली बार 300 सीटें लाई थी, 303, इनको कम से कम 70-80 सीटों का डैमेज हो रहा है। और वो मैं बाकायदा बता भी सकता हूँ कि कैसे हो रहा है। यूपी में कम से कम इनको 10 से 15, भाजपा की बात कर रहा हूँ, भाजपा की 10 से 15 सीटें कम होंगी। बिहार में ऐसे ही हो रही हैं कम। हरियाणा में जहाँ पर वन साइडेड जीते थे वहाँ पर आधी सीटों को डैमेज है इनके पास। इवन कि मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि पंजाब में हो सकता है कि इनको एक भी सीट ना मिले, जहाँ से ये हमेशा 2 सीटें जीत जाते हैं। राजस्थान जहाँ से वन साइडेड 25 जीते थे, कम से कम 5 से 7 सीटें ये हारेंगे। गुजरात को मैं छोड़ दे रहा हूँ कि चलिए आप गिफ्ट में ले जाइए सारी सीटें। इसके बावजूद आप कर्नाटका की आधी सीटें हारेंगे, आप तेलंगाना से आधी सीटें हारेंगे। तो आपकी जो सीटें कम हो रही हैं, तो वो जो कम होने का मेरा अपना लगता है कि 220 से 30 के आसपास है। दूसरी बात, अब इसमें आता है खेल एनडीए का। एनडीए के मामले में इसमें और जितनी पार्टियां वो सारी बहुत घबराई हुई हैं। घबराई क्यों हैं? इन्होंने जेडीयू को तोड़ने की पूरी कोशिश की, खैर अभी तक वो नहीं हुआ। एनसीपी को ख़त्म किया इन्होंने, 2 पार्टियों में चेंज किया। शिवसेना को 2 पार्टियों में चेंज किया, कुछ पार्टियों को अपने अंदर समा गई। तो ये जो चीज़ इन्होंने अपनी, मोदी जी ने ना अपने आप को अवतार बनाने के चक्कर में कुछ गलतियां भी करी हैं। वो गलतियां यही है कि जब 20 सीटों का भी आंकड़ा फंसेगा ना, तो लोग इनको चुनने के बजाय उनको चुनना ज़्यादा बेहतर पसंद करेंगे। उसकी बुनियादी वजह है कि वो गठबंधन के मामले में थोड़े से इनसे तो लॉयल हैं। ये लोग तो कल को आपके साथ ही गठबंधन करके आप ही की पार्टी को ख़त्म कर देंगे। सोचिए, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा होता था शिवसेना के पास, दूसरे नंबर पर भाजपा होती थी। आज के टाइम में बता दीजिए सबसे पार्टी कौन सी है, बड़ी पार्टी? भाजपा। तो ये जो डर है ना, इस डर ने इनके उस दावे को भी ख़त्म करने का काम किया है कि बाई चांस अगर ये बहुमत में फंस गए फेर में, तो फिर एनडीए के जितने लोग हैं वो लोग भी घबराएंगे इनके साथ सरकार में जाने को।